मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जिंदगी कभी चढ़ाव पे जाता है, लगता है कि वाह मेरी हर योजना सफल, मेरा हर कार्य बेहतर, मेरी हर सोच अच्छा, मेरा हर निर्णय जानदार, मैं जो भी काम करता हूँ बहुत शानदार करता हूँ। अपने पे गर्व करते हैं और ज़्यादा गर्व करते करते कभी तो सीना ऐसा फुला लेते हैं, चौड़े छाती कर लेते हैं और ऐसा स्वाभिमान न जाने कब अहंकार में भी बदल जाता है। चाहे वो मेरे मिडिल स्कूल का बच्चा हो, हाई स्कूल का हो, हायर सेकेंडरी का हो, नौजवान हो, जो करियर में है वो हो, या व्यवसाय करता है वो वह हो, या किसान हो, वर्ग कुछ भी है, लेकिन सफलताएं उन्हें अभिमानित कर देता है, अभिमान से भर देता है। यही चूक होने की संभावना बढ़ जाती है, यही चूक हो जाती है। और कई बार फिर जिंदगी में ऐसा ढलान आता है, ढलते जाते ढलते जाते। अब अक्सर आप देखे होंगे, जब आपको काफ़ी फिसलन जगह हो, पट्टी जगह हो, ढलान जगह हो, तो थोड़ा सा एक लुढ़ाकी मारने ज़रूरत है। एक लुढ़क गए तो फिर आपको वो गिराते 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 और गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, सारे ऊर्जा मिल करके वो आपको और नीचे धकेलते धकेलते कहाँ तक ले जाएंगे, तलहटी तक ले जाते हैं। और आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो तो जूता घिस जाता है, छिल जाते हैं। ज़िंदगी इसी तरह से जब लुढ़ाक मारना शुरू होता है मित्र, तो पता नहीं कहाँ जाके ब्रेक लगेगा। ब्रेकर में भी हम नहीं रुक पाते, ब्रेकर में भी उछल जाते हैं और ज़्यादा चोट आती है और ज़्यादा ढलान में और ज़्यादा लुढ़कना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अपने को उसी शिखर में पहुंचना होता है, तब एक एक कदम मजबूती के साथ उठाना पड़ता है और तब हम एक आगे बढ़ते हैं, हमारा दृष्टि आगे होता है। लेकिन पीछे गिर न जाए, इस बात के लिए हमारा पीछे वाला जो पैर होता है, एक पैर हमारा हमेशा पीछे चलता है, वे हमें थाम के रखते हैं, और एक पैर हमेशा आगे बढ़ता है, वो फिर हमको आगे क्यों ले जाता है। लेकिन गिरते समय पूरी बॉडी गिर जाता है, पूरी तरह से हम ध्वस्त हो जाते हैं। और जब ऐसी ढलान जीवन में आ जाए, या कभी ऐसा हम नीचे उतरने लगे, कभी हम फेलियर होने लगे, कभी हम संघर्ष में आ जाए और कभी पीड़ा के दौर गुजरने लग जाए, कभी हर काम में हमें जब रुकावटें आने लग जाते हैं, तब जिंदगी लगता है यार बस क्या किया जाए, मनोबल फिर गिर जाता है। कुछ समय पहले इस व्यक्ति का मनोबल हाई था, होश नहीं था, जोश हाई था, पर अभी जब लुढ़ाक मारना हो गया जिंदगी में, तब मनोबल नीचे गिरने लगा। असफलताएं, एक छोटी सी भी असफलताएं उसे एक बड़ी असफलता नजर आने लगा। मित्र, आपके बदन में यदि नमक से भीगा हुआ यदि आपका बदन है, आप धूप में खड़ा हो जाते हो तो आपके शरीर का पूरा पानी सोख ले जाती है, पूरी सोख ले जाती है। लेकिन वही आप नमक से भरे बदन में यदि आप तालाब में डूब जाते हो, तब आपको लगता है हाँ मजा आ गया। क्यों? बदन में लगा हुआ नमक अलग अलग परिस्थिति में आपको अलग अलग परिणाम देता है। उसी तरह से जब हम फेल होना शुरू होते हैं तो हर जगह मात खाने शुरू हो जाता है। तो छोटी छोटी मात भी हमको बड़ी बड़ी मात की तरह हमें नुकसान पहुंचा देता है। छोटी छोटी घटना भी हमें बड़ी डैमेज कर देता है और हमारी ऐसी की तैसी करने में हमें फिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तब मनोबल गिर जाता है, टूट जाता है, असहाय हो जाते हैं। तब लगता है कि कोई डूबते को तिनके का सहारा है क्या। लेकिन जब हम ढलान में होते हैं तो डूबते को तिनका भी उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि तिनका को तभी काम का आता है जब वहाँ ज्वार भाटा ना हो, समुद्र में तूफान ना हो, पानी में स्थिति हो, और तब हमें कोई डूबते को तिनके का सहारा होता है। लेकिन यहाँ तो एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है। ज्वार भाटा उफनते रहता है, जिंदगी में तमाम हिचकोले खाते रहती है, हर तरह से हमारा जो मन है वो टूट चुका होता है। तब क्या करें? तब अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या करें? हमारी परिस्थितियां तब कैसे बदलें? मित्रों, उसके लिए हमारे ऋषि मनुष्यों ने हमारे अंदर की पावर को जगाने के लिए, जो ऐसा पावर जो पूरी परिस्थितियों को बदल देने के लिए अपनी शक्तियों को आवाहन करती है, अपने उस लोगों को बुलाती है कि जैसे घर में हम लोग 10 लोग हैं मान लीजिए, तो किसी एक के ऊपर यदि विशेष संकट आ गया, आफत आ गया, तो 9 लोग तो पहले दौड़ के आएंगे। यदि आपका पड़ोसी संबंध अच्छा है तो पड़ोसी दौड़ के आएंगे।
फिर आपके परिवार से संबंध अच्छा है, दूर दूर परिवार के वो आएंगे। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं, आप सबको पुकारते हैं तो आपके अपने घर का ही शायद कोई एक दो व्यक्ति आपके साथ में आता है, नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपकी गलतियां गिनाने में लग जाते हैं, आपकी नाकामी को गिनाने में लग जाते हैं, आपकी दूरदर्शिता निर्णय को कहने में लग जाते हैं, आपको कोसने लग जाते हैं, ताना मारने लगते हैं, व्यंग मारने लग जाते हैं। सवाल आपको मदद करने का नहीं करते, फिर सवाल करते हैं आपकी फेलियर होने के तमाम कारणों को गिनाते हैं और आपको और मनोबल को तोड़ते हुए चला जाता है। मदद करने के नाम पर आपकी ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं। मित्रों, तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, बंदे, तेरे अंदर में वो शक्ति है कि ये तू उसे जगा ले, तू उसे याद कर ले, तू उससे अपनी बात रख, तू उसको बुला, तू उसको जगा, तेरी परिस्थितियों को बदल देंगे। तू अपना दृष्टिकोण को थोड़ी बदल, अपनी सोच को बदल। तो पहला काम मित्र ये करना पड़ेगा, जब आप ऐसे लुढ़ाक मारने की स्थिति में हो तो अपने सारे अंग अवयवों को समेट लीजिए, सारी जरूरतों को समेट लीजिए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, सारी कान और आंख नाक मुंह सारे आप लपेट करके अपने आप को जितना कम सरफेस में रखोगे, जितने आप अपने को गोलाई में बदल लोगे, उतना ही आप कम डैमेज बनोगे। दूसरी चीज़ें, यदि आपकी विचारधारा मजबूत है, आपकी सोच पैनी है, आप अंदर में आत्मबल है, तब आप दोनों हाथ खोल करके आप जिस जमीन पर भी अपने हाथ को मजबूती से टिकाओगे, कितने से कितने ढलान क्यों ना हो, आपका रुकना शुरू हो जाएगा, आपकी गति कम हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो बदल रहा है, वो जब आपके ब्रेकर में आएगा, धीरे धीरे जब आप उस खुदरे तल में अपना हाथ पंजा जमा दोगे आत्मबल से, तब लुढ़कना भी बंद हो जाता है। मलखंभ में चढ़ने वाला पहलवान जब नीचे गिरने लगते हैं, ग्रिस रहता है उस खंभे में, तो भी वह अपने मजबूत दोनों जांघों को इस तरह से कस लेता है उस खंभे को कि अंततः वो जितने फिसल पट्टी है वह उसमें भी रगड़ हो जाता है, उसमें भी खुरदुरा आ जाता है और वो रुक जाता है, गिरने से बच जाता है। जिंदगी में भी अपने को ये हमारे जो विचार रूपी दो हाथ है, एक आत्मबल और एक मनोबल, ये दो को हमको अपने सोच से मजबूत करना पड़ता है। आत्मबल गिरने ना पाए, मनोबल कमजोर ना होने पाए, और हम अहंकार से भी ग्रसित ना हो, सिचुएशन को भी समझे, समझदारी को भी समझे, और फिर एक अपना हुंकार भरें। जैसे हम एक हुंकार भरते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा पावर, हमारे अंदर की सामर्थ्यशाली शक्ति, हमारे अंदर की देव कृपा, हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में जो ऊर्जा का भंडार है, जो पावर है, जो परिस्थितियों को बदल कर रख देते हैं। मित्रों, कैसे भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों न हो, अंदर का हुंकार होने से वो आपके अनुकूल परिस्थिति बनना शुरू होगा। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल बनने का हुंकार करो, तब आप प्रयास और प्रयास ये दोनों को मिला करके कोशिश ये करना कि आपका मनोबल गिरने ना पाए, आपकी हर योजना में आपके सकारात्मक गुण हो, हर योजना में एक ऐसा मजबूत विश्वास दिखाई दे कि आप, ऐसा नहीं होता मेरा ये परिस्थिति तो बदल जाएगा लेकिन मैं क्या करूं, शायद बदले कि ना बदले, बड़ी परेशानियां हैं। तो आपको ये शायद, किंतु, बट, परंतु लगाना नहीं है। मेरे एक मित्र थे, वो जंगल में अंधेरे में जा रहा था, चारों तरफ घुप अंधेरा था, काफी अंधेरा था, डर के मारे उसकी घुग्घू बंद गई थी। अब उसको 3 किलोमीटर पहुंचना था उस गांव के में पहुंचने के लिए। तब उसने क्या किया, एक जोर की आवाज लगाया, हा हा हु हुम, हा हा हुम, ऐसे किया और अंदर के डर को जीतने की कोशिश की। आस पड़ोस में जितने भी पशु पक्षी थे उसकी भी आवाजें आई, और जो जो रास्ते में थे उनकी भी आवाजें आई, और वो फिर तालियां भी बजाने लगे, तालियां भी देने लगे, कुछ आवाज करने लगे। तो गांव के कुछ व्यक्ति जो जाग रहे थे, उन्होंने मसाल लेकर के आया, देखा कि क्या हो रहा है, और जैसे उसने उस मसाल के प्रकाश को देखा, वो समझ गया कि गांव अब मेरा निकट है और इस गांव का रास्ता भी इसी मार्ग से जा रहा है। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी आंखों को बंद करके वो अंधेरे को फिर त्राटक किया। जब अंधेरे को घुरने लगे, अंधेरे को एकाग्रचित होकर को देखने लगा, तब उस अंधेरे से उसको एक प्रकाश दिखाई दिया जो उसके रास्ता को प्रकाशित कर रहा था, और वो उस रास्ते पर चल पड़ा
और जा कर के गाँव में पहुँच गया। तब तक वो आवाज़ बंद कर चुका था। गाँव के लोग बोले, भाई क्या पागलपन था? तो बोले, पागलपन ये था गाँव मित्रों कि मुझको नहीं पता था गांव कहाँ पर है, गांव कितने दूर पर है, गांव में वास्तव में उस रास्ते में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मुझे भय हो गया था कहीं मेरा प्राण अंत ना हो जाए। यह घूप अंधेरा, इतनी भयानक डरावना अंधेरा, फिर सन साय साय की आवाज़ें और फिर जंगल के अलग अलग झिंगुरों की आवाज़ें, मैं अंदर से भयभीत हो गया था। तो मैं अपने भय को जीतने के लिए, मैंने डर को जीतने के लिए ये आवाज़ें निकाली और आपका जैसी मशाल का प्रकाश दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि मेरा रास्ता सही है, मेरा चयन गलत नहीं है। मित्रों, जीवन में यदि इस तरह से आप प्रयोग करते हैं तो एक योग आता है। चाहे मेरा वो पढ़ने वाला बच्चा हो, वो पढ़ाई से यदि डरता है, इंटरव्यू से डरता है, एग्जाम से डरता है, यानी जितना भी आपका डर का बीमारी है, डर का फियर है, चाहे ऊंची चोटी में जाने से डर लगता हो, अकेले बैठने से डर लगता हो, अंधेरे में जाने से डर लगता हो, कोई काम को निर्णय लेने में से डर लगता हो, ये काम कोई पहला कदम उठाने से डर लगता हो, झिझक होता हो, अंदर में भय व्याकुलता हो जाती है और यदि मैं कोई कार्य करूं फेल हो जाए तो दोबारा निर्णय लेने में मुझे डर उत्पन्न हो जाता है। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, उद्देश्य में मुझे मात मिल गया तो फिर मैं उस खेल को आगे नहीं बढ़ा सकता, चाहे जीवन का खेल हो या खेल का खेल हो या आपका शरीर का खेल हो या बिजनेस का खेल हो या करियर बनाने का खेल हो या पढ़ाई का खेल हो, हम मनोबल उसी में टूट जाता है। तो पहला काम तो है आपको अपनी सोच को शानदार बनाना, पैने बनाना। क्या पैने बनाना? कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक अद्भुत सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली ऊर्जा दे करके हमको वो भेजा है। मेरा हर कार्य सफल होगा क्योंकि मेरे अंदर में वो सफलता के सारे गुण हैं। मैं हर वो पात्र रखता हूँ जो इसमें चाहिए और मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना 100% दूंगा और मनोयोग से दूंगा, लगन से दूंगा और मैं कोई आलसी नहीं करूंगा। मैं अपना हर कार्य में अपना बेस्ट दूंगा और जो भी आपके हाथ में जो कार्य है आप उस कार्य में बेस्ट देने में लग जाओ। फिर वह सफलताएं हमको मिलनी तय होती है। हम कार्य करें और अपने अंदर को उस हुनर को बाहर लाने के लिए, अपने अंदर की वो सामर्थ्य को बाहर लाने के लिए, अपने अंदर की उस विश्वास को बाहर लाने के लिए, अपने अंदर के सहयोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमारे वेद शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने एक ऐसा बीज मंत्र हमको दे दिया है जो करने में आसान है। बस उसको आपको करना क्या है और फिर अंदर से आपकी वो साहस बढ़ता है और एक हुंकार से फिर आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाता है। मित्र, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ कायदे हैं और उसको करने का, प्रयोग करने का कुछ तरीका है। मैं आपको वो बताता हूँ क्योंकि यदि आप उसको खुद से हुंकार से भरोगे तो आप देखना कि आपके बिगड़ते हुए काम, आपके सारे पेंडिंग से काम, आपके तरह तरह की अवरोध और जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। बस शर्त यह है कि आप अपने विचार को बार बार संदेह मत करना, अपने कर्म पर आप बार बार प्रश्न मत लटकाना, आप बार बार अहंकार से मत भरना, बार बार आप नकारात्मक चीज़ों से मत भरना कि भैया मेरे फलाना व्यक्ति बड़े सामर्थ्यशाली है यार, उसके सामने मैं कहाँ टिकूंगा, मैं भी अपना सामर्थ्य बढ़ाऊंगा। कोई व्यक्ति से तुलना करने के बजाय अच्छा है कि उस व्यक्ति की सकारात्मक गुण को लेना है और अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए अपना एनर्जी पूरा लगा देना है, पूरा एफर्ट लगा देना है। अब देखना फिर कैसे बदलता है। तो खुद का हुंकार से कैसे भरना है? खुद को हुंकार से भरने का पहला नियम है कि आपको न्यूनतम 5-5 मिनट का 5 प्राणायाम करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहला कहाँ से शुरू करेंगे मित्रों? पहला हम शुरू करेंगे अपनी दाहिना नासिका बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांसों का आना और जाना और इसमें एक पूरी तरह से गति से आना और जाना, गति से आना और जाना लेना पड़ेगा 5 मिनट। इस तरह से देखिए, कुंभक बिल्कुल नहीं, सांसें खींचनी है जितनी आप खींच सकते हो और फिर सांसें छोड़नी है पूरी गति से, जितना तेजी से छोड़ सको। ये 5 मिनट आप इस नासिका से करें, फिर 5 मिनट आप उसी क्रम को दूसरे नासिका से करें। लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। 10 मिनट हो गया 2 प्रकार का। अब क्या करना है आपको? इस बायां नासिका से सांसें लेनी है, आराम से लेनी है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है और फिर बायां नासिका से छोड़ देना है।
कुंभक इसमें भी नहीं करना है। अब यहां से छोड़ना है धीरे धीरे। अब फिर धीरे धीरे सांसें यहां से लेना है। जब पूरी सांसें ले लो तब इसको दाहिना नासिका से छोड़ देना है। मित्रों 5 मिनट तक आप इस क्रम को करते रहेंगे। ये 2-3 प्रकार के प्राणायाम हो गया। अब चौथे प्रकार के प्राणायाम क्या करना है? चौथे प्रकार के प्राणायाम में आपको कुंभक करना है। कैसे कुंभक करना है? आपने दाहिना नासिका बंद की, बायां नासिका से आपने सांसें भरी। अब दोनों नाकें बंद कर लीजिए। जितना समय तक आप बंद कर सकते हो बंद करना है। फिर मुंह से सांस छोड़ना है। पूरा मुंह से सांस छोड़िए। अब मुंह बंद कर लीजिए। अब बाह्य कुंभक कीजिए। अंदर सांसें बिल्कुल नहीं है, पेट चिपक गया है और अंदर में पूरी अब सांसों की डिमांड शुरू हो गया है। अब हम फिर दूसरे नासिका को खोल करके सांसें भरते हैं। हमने पूरी सांसें भर ली, बंद कर लिया तो पूरी बंद है। अब सांस आपको यदि छोड़ना है, अकबक हो जाए तब सांस छोड़ना है, तब मुंह से सांस छोड़े पूरी तरह से। अब सांसें बंद। अब मित्रों 5वां प्रकार का प्राणायाम है जो मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। कैसे सांस लेना है? मतलब मुंह से हमने सांस ली और दोनों नाक से बाहर कर दी। पूरी मुंह से सांस ली और हमने सांसें छोड़ दी। एकदम गर्मी होगा, बेचैन लगेगा, हो सकता है चक्कर चक्कर लगे। 5 मिनट तक ही करना है, अनवरत करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। चक्कर लगे तो धीमी कर लीजिए। धीरे धीरे सामर्थ्य शक्ति बढ़ती है। पहले दिन धीरे धीरे कीजिए, दूसरे दिन रफ्तार बढ़ाइए, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा और रफ्तार बढ़ाइए, 15 दिन के बाद और रफ्तार बढ़ाइए। इस तरह से क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। तकलीफ देना नहीं है। योग मतलब आपके सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। आपको कोई अनहोनी घटना नहीं करना है। नहीं तो पहले दिन आज ही मुझको परिस्थिति बदलना है, आज ही बदल लेना है, तो ऐसे किए, मालूम हो रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, मालूम हो गया कि ब्रेन अटैक हो गया, मालूम हो गया कि हाई बीपी हो गया। ऐसा नहीं मित्र, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी। धीरे धीरे कीजिए। 15 दिन में अपने आप को ट्रेन कीजिए, महीना दिन में ट्रेन कीजिए। आपको ये बहुत खतरनाक हो सकने वाला होता है। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, भयानक जोश नहीं करना है, विकृत जोश नहीं करना है, विकराल जोश नहीं करना है, डरावना जोश में नहीं आना है, हड़बड़ी जोश में नहीं आना है, गड़बड़ी जोश में नहीं आना है। धीरज से अंदर की ऊर्जाएं हैं, अंदर की परिस्थितियां हैं, अंदर में तमाम चीज़ें हैं। नकारात्मक चीज़ हावी है, दुख पीड़ा हावी है, अलग अलग ग्रंथि में पीड़ाएं भरी हुई है। थायराइड ग्रंथि अनुकूल नहीं है, मास्टर ग्रंथि अनुकूल नहीं है, नाभि चक्र अनुकूल नहीं है, मूलाधार चक्र अनुकूल नहीं है, स्वादिष्ठान चक्र अनुकूल नहीं है, स्वर कोष्ठ अनुकूल नहीं है, बोन मेरो अनुकूल नहीं है, मस्तिष्क की ऊर्जाएं अनुकूल नहीं है, ब्रेन के अंदर की में ऑक्सीजन अनुकूल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो धीरे 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 आपको इसको स्ट्रांग बनाना है, रोज का रोज बढ़ाना है, अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। और इतना प्राणायाम 5-5 आप कर सकते हैं। पहले आप 5-5 मिनट का करेंगे, 1 महीना के बाद या 15 दिन के बाद आप फिर सबको 10-10 मिनट का करेंगे। यानी हर 15 दिवस में आपको 1 मिनट से 2 मिनट बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। 15 दिन हो गया, अब उसमें 1 मिनट का इजाफा कर दीजिए, क्योंकि आप 1 मिनट 1 में करोगे तो 5 में 5 मिनट बढ़ेगा। अब अपने को करना क्या है, आप दोनों पैर को एक बराबर दूरी बना करके आप खड़े हो जाए, जैसे हम विश्राम की अवस्था में खड़े होते हैं। या फिर आप एक सामान्य कुर्सी में, ऐसे कुर्सी में बैठिए जिसमें बराबर हो, उसमें या तो लकड़ी का तख्त हो या बेड हो, या फिर आप जमीन में ही बैठ सकते हैं पालथी मार करके। अब आपको करना क्या है, प्रयोग जो है, आप हाथ को ऐसा करके ऊपर करेंगे और ये आपका हाथ रहेगा और पूरी तरह से ऊपर रहेगा। और वहाँ से आप गहरी सांस खींच करके एक आत्मविश्वास से भरेंगे और सोचेंगे कि इस अंतरिक्ष से मैं अपने लिए उत्तम से उत्तम परिस्थिति को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हो रहा है।
मेरे अंदर तमाम वो शक्ति जागृत हो रहा है जो मुझको शक्तिशाली बनाता है। मैं सफल हो रहा हूँ, मैं हर काम में सफल हो रहा हूँ, मैं समृद्धशाली हो रहा हूँ, मेरे धन की प्रचुरता हो रहा है, ज्ञान की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ, मन की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ, शक्ति की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ। ये मनोभाव में कहना है और इस तरह से उंगली को करके आप ऊपर की ओर इस तरह से बचा रखें। फिर एक मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांध करके सामने लाना है और दोनों नाक से अपने को एक हवा, दोनों नाक की एक सांस को, गहरी सांस को इसमें छोड़ना है। आपने छोड़ लिया, अब इस दोनों हाथ को हुम ऐसा करते हुए झटका देना है। फिर आप 15 बार तक की हुम करेंगे। हुम 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 हुम, ऐसा आपको 15 तक के औसतन आप करना है। फिर आप दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, बांध लीजिए और धीरे से सांस आप लीजिए दोनों नासिका से। इतना आप 5 मिनट तक का ओम का नाद करेंगे, फिर 5 मिनट का हुंकार का ताली योग करेंगे। और गहरी सांस खींचते हुए प्रार्थना की मुद्रा में हाथ को बना लीजिए और ऊर्जा को शांत होने दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं, कोई प्रकार का मंत्र नहीं, शांत होने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप दोनों हाथ की तरह उंगलियां बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए और 15 मिनट के लिए एक जगह शांत हो जाइए। या तो लेट जाइए या तो चुपचाप बैठ जाइए। 15 मिनट तक का पूर्ण विश्राम, शिथिल करके विश्राम, हर अंगों को शिथिल कर दें। फिर 15 से 20 मिनट हो जाए तो उठिए और दोनों हाथ को आपस में इस तरह से ऊर्जा को स्नान कराइए। थोड़ी सा रगड़ लीजिए और बराबर कर लीजिए और इस तरह से सारे उंगलियों को प्रेस कर लीजिए, एक दूसरे को प्रेस कर लीजिए पकड़ पकड़ करके, और फिर चेहरा से हल्का लगाइए और ईश्वर को धन्यवाद भाव से मरते हुए, हे परमपिता, आपको मालूम है कि मेरी परिस्थितियाँ बदल चुका है, मेरे घर में धन धान्य समृद्ध हो चुका है, ज्ञान की प्रचुरता है, सद्भाव और प्रेम की प्रचुरता है, मेरा घर आंगन और जीवन फूलों की तरह सुगंधित, खुशबूमय और प्रेम भरा है। शुक्रिया, धन्यवाद। और इस धन्यवाद के भाव से अपने को फिर प्रणाम करें और अपनी जगह को छोड़ दें। मित्रों, इतना यदि आप प्रयोग कर लेते हैं, कुछ दिन तक तो करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, रोज रोज। यदि 2 बार हो जाए सुबह शाम तो अति उत्तम। और लेकिन सुबह सुबह खाली पेट में फ्रेश होकर के इसको सबसे पहले की जाती है और रात में खाना से पहले आधा घंटा पहले दोबारा की जाती है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद ये प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं तो आदमी सोते समय प्रयोग करते हैं, लेकिन आप खाना सोने से क्या करते हैं, एक आधा घंटा पहले खाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, ऋषि मुनियों के ज़माने में संध्याकालीन 5 बजे भोजन ले लिया करते थे और रात के 8 बजे शयन करते थे 3 घंटा बाद। तो 3 घंटा के बाद मुझे इस योग को करना आसान हो जाता है, उसमें प्रतिबंधित नहीं रहता है। लेकिन खाना खाने के 2 घंटा बाद ही हम इस योग को कर सकते हैं। और इस योग को करने के बाद मित्रों आधा घंटे तक का किसी प्रकार का खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, किसी प्रकार का लंच भी नहीं करना है। मतलब अंदर में जो जिह्वा में आपके जो जठराग्नि लार ग्रंथि जो बना हुआ है उसको चुपचाप रहने दीजिए। फिर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा पानी पिए और फिर जो सामान्य भोजन है आप उसको कर सकते हैं। करके देखेंगे, निश्चित तौर से आपके जीवन में बदलाव होगा, मनोबल बढ़ेगा, असफलताएं सफलता में आएंगे, परिस्थितियां आपके अनुकूल बनना शुरू होगा, आप प्रेम से भरेंगे, स्नेह से भरेंगे, ज्ञान और धन की समृद्धि से भी आपको शुरुआत होगी, कैरियर में भी आपका उछाल होगा। यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका मेमोरी शानदार होगा और भय समाप्त होगा
आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे, अपने हर कला को निपुणता से निभाएंगे, अपना आपका हर विषय स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आप में एकाग्रता की क्षमता आ जाएगा, ध्यान की क्षमता आ जाएंगे, आपके सारी ऊर्जा का चक्र का जो बैलेंस है ऊर्जाओं का वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, थायराइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में एक बैलेंस लाइफ को, संतुलित लाइफ को प्रकट करने के कार्य शुरू होगा। इनर हीलिंग हो जाएगा और आपका स्वयं का रेकी की भी इसमें लाभ मिल जाता है। इतने ढेर सारी चीज़ें हैं मित्र, लेकिन करना होता है इसको नियम से, कायदा से, विश्वास से, आस्था से, लगन से। तो फिर आप करेंगे, लाभ उठाएंगे। तब तक गुरु जी को फिर इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। करें सब्सक्राइब, करें शेयर करें।